नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 1947 में भारत ने एक नए देश को जन्म दिया, पर इस आजादी की कीमत इतनी बड़ी थी कि लाखों लोग अपने घर से बेघर हो गए और लाखों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन सवाल यह है, आखिर माउंटबेटन योजना के तहत भारत का बंटवारा क्यों हुआ? क्या ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन की तैयारी अधूरी छोड़ी? और क्यों महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए भूख हड़ताल की? आइए जानते हैं भारत के विभाजन की कहानी, जिसने पूरे इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की। इसके आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया, जिसमें तय हुआ 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दो नए अधिक राज्य बनेंगे। पाकिस्तान की सत्ता 14 अगस्त को कराची में और भारत की सत्ता 15 अगस्त को दिल्ली में सौंपी गई। बंगाल और पंजाब को धार्मिक आधार पर बांटा गया। साथ ही म्यांमार और श्रीलंका भी अलग हो गए, लेकिन उन्हें भारत का विभाजन नहीं माना गया। नेपाल और भूटान स्वतंत्र ही रहे। इस फैसले से करोड़ों लोग प्रभावित हुए और आने वाले महीनों में जनसंख्या ने भारी पलायन करना शुरू किया। भारत का विभाजन केवल नक्शे पर लकीर खींचना नहीं था, यह करोड़ों आम लोगों की जीवन की त्रासदी थी। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर को छोड़ना पड़ा। हिंदू, सिख और मुस्लिम समुदाय के बीच भारी हिंसा हुई। अनुमान है इस हिंसा में 4 से 5 लाख लोग मारे गए, लेकिन विद्वानों का मानना है कि इस हिंसा में लगभग 30 लाख लोग मारे गए। पंजाब और बंगाल इस हिंसा में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। लोग रेलगाड़ी और बैलगाड़ी से जान बचाकर भागने लगे। महिलाएं अपहरण और अत्याचार का शिकार हुई। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि नए देश की सरकारें सुरक्षा देंगी, लेकिन यह व्यवस्था पूरी तरह विफल हुई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत की संपत्ति दोनों देशों में बांटी जा रही थी। इसी दौरान भारत को पाकिस्तान के लिए 55 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसके कारण भारत ने भुगतान रोक दिया। महात्मा गांधी ने इस फैसले का विरोध किया। उनका मानना था कि यह पाकिस्तान का हक है और सही समय पर पैसा मिलना चाहिए। उन्होंने दबाव डालने के लिए भूख हड़ताल शुरू की। मजबूर होकर भारत ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए की राशि दे दी। नाथूराम गॉडसे ने बाद में गांधी जी की हत्या का कारण भी इसी निर्णय को बताया। विभाजन के बाद सबसे बड़ा संकट था शरणार्थियों का पुनर्निवास। लाखों लोग सरहद पार कर नए देश पहुंचे। भारत में 1951 की जनगणना के अनुसार लगभग 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आए और लगभग 72,26,000 मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए। नए बसे लोगों के लिए घर और रोजगार की व्यवस्था करना एक कठिन काम था। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हिंदू और सिख लगभग मिट गए, जबकि भारत में महात्मा गांधी और कांग्रेस के दबाव के कारण मुसलमानों को भारत में रहने की पूरी छूट मिली। यही भारत के धर्मनिरपेक्ष की नींव साबित हुई। भारत का विभाजन केवल 2 देशों का जन्म नहीं था, बल्कि यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक था। लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों लोग अपने घर से बेघर हुए और 2 पीढ़ियों तक यह जख्म भर नहीं सका। आज भी सवाल उठता है, क्या ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर विभाजन जल्दी कराया जिससे अफरा तफरी ज्यादा मची, या फिर यह हिंदू मुस्लिम राजनीति की देन थी? जो भी हो, 1947 की आजादी ने हमें सिखाया कि आजादी की असली कीमत सिर्फ झंडे की आजादी नहीं, बल्कि लाखों लोगों की कुर्बानियां होती हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।